मैं हूं आजाद खान। आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, इसी दिन के लिए सरकार चुनते हैं। बीजेपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तक ये सवाल बनता है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या करने जा रही। दोस्तों, आज सुबह 3 बजे के करीब जम्मू में गुज्जर बिरादरी के हैं कम से कम 25-30 घर मकानों को तोड़ दिया गया। मेरे साथ सीनियर लीडर जो हैं बीजेपी के आज़म साहब। सर, आप बताए हैं क्या करने वाली है जम्मू कश्मीर की हुकूमत, और आप क्या, क्यों आप पोजीशन में आप है ना, आप क्या इसमें रखेंगे सर? देखिए आजाद भाई, आज सुबह जब हमने देखा कि गुजर बकरवालों के जो सिदरा के अंदर 25 मकानों को जो है वो गिरा दिया गया, मैं ये समझता हूं कि ये वो कौम है कि जिन्होंने हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो है मुल्क के अंदर सपोर्ट की है और बार बार इनकी ही सरकार बनाई है। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज उमर अब्दुल्ला की सरकार है और बेगुनाह गुजर और बकरवालों के जो है वो मकान तोड़ दिए गए। आज मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, बिलखुसूस जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राणा जी है, जिनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और इनको ये नोटिस दे दिया गया कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है फॉरेस्ट लैंड के अंदर मकान बने हैं और हमने तोड़ दिए। कल मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें जावेद राणा साहब ये कह रहे थे कि जब मैं मंत्री नहीं था तो मैंने 12 बजे कैंडल अपने सर पे रख के मेंढर के अंदर मार्च की थी कि किसी गुज्जर बकरवाल का कोई भी जो है मकान जो है वो फॉरेस्ट लैंड के अंदर है वो तोड़ा नहीं जाएगा। आज मैं जावेद राणा साहब से ये पेशा चाहता हूँ कि आप इस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मंत्री है, आज सरकार आपकी है, आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके अंदर है, आज सारा कुछ सिस्टम जो है वो आपके अंदर है, और आज 30 बेगुनाह गुजरों के मकान तोड़ दिए गए गुजर बकरवालों को सिदरा के अंदर। उन लोगों को क्या कसूर था कि सुबह 3 बजे के करीब बुलडोजर फेर दिया गया और 30 के मकान जो है वो जमीन दोज कर दिए गए। मैं ये समझता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। गरीबों के साथ जो जुल्म जम्मू के अंदर हुआ, जो हमारे मुस्लिम जो गुजर और बकरवालों के साथ हुआ, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं इस सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर पर उमर अब्दुल्ला को सरकार छोड़ देनी चाहिए, जावेद राणा साहब को रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार में ये मकान गिरे हैं। यहाँ कोई भाजपा का लेना देना नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार है और लोगों ने सरकार चुनी है। यहाँ तक कल बात चल रही थी, सुबह मैंने देखा कि सिक्योरिटी जो है वो पुलिस, जब सिक्योरिटी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मांगी तो पुलिस लगी, उसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं होता है। आज अगर सुप्रीम कोर्ट में हालात खराब होते हैं तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस को तैनात करती है कि यहाँ पे मजीद हालात खराब ना हो, लेकिन बुरी तरीके से जो ये तबाही जम्मू के अंदर की गई है, मैं ये समझता हूँ ये पूरी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर फेल है। और मैं उन भाइयों से भी ये कह देना चाहता हूँ, आजाद भाई देखिए, ये 30 साल की बात नहीं है, ये 50 साल पुराने मकान बने। इन लोगों के पास रिकॉर्ड था, इन लोगों के पास सब चीजें थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता था। एक मेरी बहन रो रही थी कि हमें नोटिस तक नहीं दिया गया, हमें कुछ बताया ही नहीं गया, और सुबह जो है पूरा मलिया मेट कर दिया गया। एक मकान बनाने के लिए 50 साल लगते हैं मेरे भाई, आप पूरी उम्र लग जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार मुकम्मल तौर पर फेल है। क्या आप ही समझते हैं जो भी यहाँ के जो हमारे गुज्जर खास के जो मिनिस्टर है, नेता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो भी एक चौधरी बिरादर साहब, क्या आपको लगता है जो यहाँ के गुज्जर हैं, जो पहाड़ी हैं, सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं? देखिए, यहाँ बात पहाड़ी गुज्जर की नहीं है। इस वक्त जिसके साथ बेइंसाफी होगी, चाहे वो गुज्जर हो चाहे वो पहाड़ी हो, हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। इस वक्त हम सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की चुनी हुई सरकार है, और मेजॉरिटी सरकार जो है इन लोगों ने लाई है। 70% इन लोगों ने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। आज अगर हमारी सरकार होती तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते। मैं ये समझता हूँ कि सरकार का इस वक्त लोगों के ताई जो होना चाहिए था वो चीजें नहीं है। सरकार जो लोगों से वादे करके तमाम वोटों को हटा के आज सरकार पोजिशन में है ना, कम से कम बीजेपी की लीडर। हम यही पूछ रहे हैं ना भाई कि ये मकान क्यों तोड़ेंगे? सरकार आपकी, मिनिस्टर आपके, आज तो भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। मैं लोगों से अपील करूंगा कि फौरी तौर पर जावेद राणा साहब का जो है वो रेजिग्नेशन मांगे, प्रोटेस्ट करेंगे, इनको फौरी तौर पर रिजाइन दे देना चाहिए। ये अगर हमारे गुज्जर भाइयों की हिफाजत नहीं कर सके, या सरकार जो अगर हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर सकती, अगर ठीक है गैर कानूनी था उसको नोटिस देना चाहिए था, 3 बार नोटिस देना था। अगर वो मकान लोग खाली ना करते, उनका रिकॉर्ड देखा जाता, अगर वो लोग गलत होते तो नोटिस के बाद गिराना चाहिए था। ये कौन सी बात है? सरकार आपकी
मिनिस्टर आप, हुकूमत जी। आपकी, फॉरेस्ट मिनिस्टर आप, जबकि आप कहते थे कि मैं एक मकान गिरने नहीं दूंगा और आपकी मौजूदगी में 25 से 30 मकान को तोड़ दिया गया। बड़े शर्म की बात है भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या ये पब्लिक को मांग ये करनी चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर जो फेल हो चुकी है पूरी तरीके से, लोग देखते हैं डबल राशन देना था, ये करना था, वो करना था, टोटली लोग भी कह रहे हैं, तो लोग आज लोगों के मकान डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या आपको लगता है कि इनको फौरी भाई मेरे, ये लोगों से धोखा करके सरकार आई है। जी। ये चोर सरकार पहले भी थी, आज भी लोगों की चुनी, लोगों ने चुन के लाया है। इन्होंने लोगों से अपनी टोपी नीचे करके वोट मांगा, इन्होंने 370 पे वोट मांगा, 35A को वोट मांगा, जो 35A और 370 भारतीय जनता पार्टी दफन कर चुकी है। लोगों की हिफाजत के लिए काम नहीं कर सकती है, मैं ये समझता हूँ। जिनके मकान टूटे उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहता हूं कि गलत हुआ है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थे। इसके पहले जो है कानूनी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से होनी चाहिए थी। अगर कोई एक्शन करना था तो कानूनी तौर पे किया जाता। ऐसे जो है अगर एक आदमी सोया है तो आप बुलडोजर चला देगी नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। ये थे मेरे साथ सीनियर लीडर बीजेपी के, इनका साफ साफ ही कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो है सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी